पिछले वीडियो में आपने जाना कि हमारा भोजन दिन प्रतिदिन कैसे कमज़ोर हो रहा है और उसके पीछे के कारण क्या है। वीडियो के इस भाग में जानिए कि कमज़ोर भोजन के बीच भी हम किस तरह समयोचित नियोजन से खुद को मजबूत रख सकते हैं और कोरोना के इस दौर में और उसके बाद भी अपनी शारीरिक शक्ति यानी इम्यूनिटी को कैसे बनाए रख सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट आजकल खान पान की बदलती आदतों को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बता रहे हैं। आज का युवा वर्ग बाजार में बने फास्ट फूड के साथ ही आर्टिफिशियल और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत उपयोग कर रहा है, जो हेल्थ के लिए बेहद घातक है। आयुर्वेद में गुनगुने पानी को अमृत तो ठंडे पेय व पानी को जहर माना गया है। इसी कारण बड़ी आयु में होने वाले विकार आज छोटी उम्र में भी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए इन आदतों को तुरंत त्यागना चाहिए। जिन पदार्थों से चिकनाई निकाली गई हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में 2-3 बार पेट भरकर या बहुत सवेरे या बहुत शाम हो जाने पर भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह के समय भरपेट भोजन कर लिया हो तो शाम को हल्का डाइट लेना चाहिए। संतुलित भोजन न लेने के कारण कमजोरी, कुपोषण, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी समेत अन्य रोग व समस्याएं उत्पन्न होना आम बात है। खासकर बच्चों और स्त्रियों में संतुलित भोजन न लेने के कारण रोग और कुपोषण के मामले देखने को मिलते रहते हैं। इसलिए हमारे भोजन का नियोजन बेहद जरूरी है। यह कैसे होगा यह भी जान लेते हैं। तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि खान पान के मामले में इंसानी ज़िंदगी में मुख्यतः 7 चरण होते हैं। इन चरणों में उपयुक्त दौर में उपयुक्त भोजन अपनाना बहुत ज़रूरी है। उम्र का पहला चरण 0 से 10 साल की आयु में होता है। इस दौर में बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। इस वक्त जो खान पान वो करते हैं वो उनके बड़े होने तक असर डालता है। इसलिए इस वक्त उन्हें ऐसा भोजन दें जो उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाए। इस वक्त उन्हें ऑर्गेनिक फूड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को जंक फूड से बचाकर रखना चाहिए। इस दौर में बच्चों को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर युक्त आहार, लौह तत्व, ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, प्रोबायोटिक्स और कई अन्य पोषक तत्व शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों के भोजन में चीज़ का इस्तेमाल रोजाना करना चाहिए। इससे उनको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। आप अपने बच्चे को भोजन में बीन्स दें। यह शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि बीन्स अच्छी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन सी प्रदान करती है। अपने बच्चों को रोजाना 200 मिलीलीटर फलों का प्राकृतिक जूस दें। दूध अवश्य पिलाएं। उनके भोजन में सब्जियां, फल और गेहूं से बनी रोटी या ओट्स का दलिया देना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत आसानी से पूरी हो जाती है। नाइट्रोजन प्रदूषण बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए उनके पीने के पानी का विशेष ख्याल रखें। पानी में नाइट्रेट से 6 महीने तक के बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। उम्र का दूसरा चरण 11 से 20 साल यानी किशोरावस्था का वक्त होता है। किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है। हार्मोन्स का रिसाव मूड और बर्ताव को कंट्रोल करता है। इस दौर में हर दिन हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा फल, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन, पीनट बटर, जैतून का तेल, नट्स इत्यादि भी लेना चाहिए। किशोरावस्था के दौरान एनीमिया, खून की कमी एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को आयरन, फॉलिक, कैल्शियम और पौष्टिक आहार देना चाहिए। इसमें दालें, हरी सब्जियां, गाजर, गोभी, दूध, दही और मौसमी फल आदि शामिल हैं। किशोरावस्था का खान पान आने वाली पीढ़ी तक असर डालता है। यानी जो शख्स उम्र के इस दौर में जैसा खान पान करता है उसका असर सिर्फ उसी इंसान पर नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए जीवन के इस चक्र में संतुलित भोजन को बेहद अहम माना गया है। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और साफ गुनगुना पानी, इन सभी को भोजन में शामिल करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। उम्र के तीसरे चरण में 21 से 30 साल का आयु वर्ग आता है। युवावस्था में जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। एक हालिया स्टडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस उम्र में शरीर को एक दिन में लगभग 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन शरीर के विकास और सेहतमंद रहने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। हेल्थ एक्सपर्ट इस उम्र के लोगों को बीन्स, दूध का सेवन करने की सलाह देते हैं। अधिकतर इस उम्र की महिलाओं में पोटेशियम की कमी देखी जाती है। इसके लिए रोजाना अपने खाने में फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। रोजाना दही कुछ अखरोट के साथ खाएं। किशमिश का अधिक सेवन करें। 6 सूखी खुबानी 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज के साथ आप कच्ची गाजर का अधिक सेवन करें। दूध, पनीर भी अपनी डाइट में शामिल करें। शरीर को एनर्जी के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति दूध, फल, रोटी, सब्जियों से होती है। उम्र का चौथा चरण 31 साल से 40 साल का दौर होता है।
इस कामकाजी उम्र में जीवन की चुनौतियों के बीच इंसान खान पान के प्रति लापरवाह हो जाता है, तनावग्रस्त रहता है। इसी तनाव की वजह से 80% आबादी के खान पान की आदतों पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग तनाव में ज़्यादा खाने लगते हैं तो कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं। उम्र के इस पड़ाव में संतरा, अंगूर, नींबू जैसे खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह खट्टे फल ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर आपके जीवन में आने वाली शारीरिक समस्याओं के दांत खट्टे कर सकते हैं। इन चीज़ों का सेवन करने से आपका भी वजन कम होता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता। उम्र के इस पड़ाव में पालक, ब्रोकली, संतरा, साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आपको जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। ये कैंसर से भी आपको सुरक्षित रखते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स डार्क चॉकलेट और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन की पूर्ति के लिए आपको बीन्स, आलू, पालक और विभिन्न प्रकार के अनाज का सेवन करना चाहिए। इनमें भी न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा होती है। उम्र का 5वां चरण 41 से 50 साल का दौर होता है। इस उम्र में लोग डाइट पर ज़्यादा जोर देते हैं। हालांकि 40 और 50 साल की उम्र के दौर में लोगों को अपनी सेहत के हिसाब से ही खाना चाहिए। 40 पार की उम्र में महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इस उम्र में लोगों की हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिस वजह से 40 से अधिक उम्र के लोगों को कैल्शियम की अधिक ज़रूरत होती है। इस उम्र में ब्रोकली, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध का अधिक सेवन करना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इस उम्र में लोग बेहद तनाव में रहते हैं, इसीलिए आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए। याद रखें, चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि में किया गया भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता। अत्यधिक शारीरिक थकान के तुरंत बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद सोना भी नहीं चाहिए। साथ ही इस उम्र में विटामिन डी अर्थात धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर से भी सुरक्षित रखता है। इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे शरीर को सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों की पर्याप्त मात्रा मिल सके, जैसे फल, सब्जियां, बार्ले, ओट्स, अनाज इत्यादि। उम्र का छठा चरण यानी 50 से 60 साल का कालखंड। 50 साल की उम्र पार करने के बाद इंसान के शरीर की मांसपेशियां घटने लगती हैं। इसमें सालाना आधा से 1% की दर से गिरावट आने लगती है। शरीर की सक्रियता और चपलता कम हो जाती है। प्रोटीन कम खाने से महिलाओं में मेनोपॉज होने से पेशियां तेजी से कम होने लगती है। इस दौर में खाना खाते समय सबसे पहले कड़े और सख्त पदार्थ, बीच में नर्म पदार्थ और अंत में पतले पदार्थ खाने चाहिए। खाने में जितना हो सके कड़े पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। इस उम्र में विशेष तौर पर दोबारा गर्म किया हुआ खाना या बासी खाना खाने से बचना चाहिए। नींबू का रस पानी में मिलाकर नियम से अवश्य पीना चाहिए और शाम को हल्का भी अवश्य होना चाहिए। अगर संभव हो तो सप्ताह में 1 दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। उम्र दराज होती आबादी को इस दौर में ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट की ज़रूरत होती है जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उम्र का 7वां दशक यानी 61 साल से 70 साल की उम्र में आता है। माना जाता है कि बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इंसान बीमार रहने लगता है। जबकि विशेषज्ञों की आम राय यह है कि गलत आदतों और जीवन शैली के कारण अधिकतर बीमारियां आती हैं। सेहत के सही या खराब होने में सबसे बड़ा योगदान आहार का ही है। सही खान पान का चुनाव ही हमें इस उम्र में भी स्वस्थ रख सकता है। बुढ़ापे में पोषण की अहमियत बढ़ जाती है। वजह साफ है, इस उम्र में भूख कम लगती है, लोग कम खाते हैं, खाने में दिलचस्पी नहीं लेते। इससे शरीर का वजन घट जाता है, कमजोरी आने लगती है। इससे भूलने वाली बीमारी यानी अल्जाइमर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस उम्र में अपनी पसंद का खाना बनवाकर उसका लुत्फ लेना चाहिए। इस उम्र में प्रोटीन वाले आहार जैसे दूध, अंकुरित दाल, पोहा और उपमा आदि खा सकते हैं। साथ में किसी एक फल का चुनाव जरूर करें। दोपहर में लंच में आप दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दही आदि खा सकते हैं। लंच में भरपूर मात्रा में सलाद या सूप का होना जरूरी है। रात के भोजन में दाल, दलिया या खिचड़ी आदि शामिल करें। आप पनीर खाने के साथ साथ दूध से बने आहार भी ले सकते हैं। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप चलने में सक्षम नहीं हैं, वॉकर या छड़ी का उपयोग करते हैं तो जितना संभव हो सके उतना चलें, या अगर आप चलने में असमर्थ हों तो तुरंत खाना खाने के बाद सोएं नहीं। कुछ देर बैठकर बात करें, किताब पढ़ें, टीवी इत्यादि देखें। कुल मिलाकर इस तरह जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार का भोजन चक्र अपनाकर आप
सेहतमंद रह सकते हैं। इस आहार शैली को अपनाकर आप अपने भोजन चक्र का समयोचित नियोजन करके ही खाद्यान्न में हो रही पोषक तत्वों की कमी को संतुलित कर सकते हैं। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी शारीरिक शक्ति यानी इम्यूनिटी को मजबूती दे सकते हैं। जहां तक दीर्घकालीन उपायों का सवाल है तो इस वक्त किसान कानूनों और एमएसपी पर चल रही जद्दोजहद के बीच केंद्र सरकार को चाहिए कि वो खेतों की उर्वरा शक्ति दोबारा हासिल करने के किसी कार्यक्रम को भी चलाए। यूरिया के सीमित और उपयुक्त इस्तेमाल को लेकर किसानों को एजुकेट करे, क्योंकि वैज्ञानिकों का मूल्यांकन ही बताता है कि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का बहुत स्तर बढ़ रहा है और ये काफ़ी गंभीर और चिंताजनक है और इसका अहम स्रोत कृषि है। इसका अधिकांश भाग नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यानी यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से आता है। देश में उत्पादित कुल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में इसकी हिस्सेदारी 84% है। 1960-61 में जो मात्र 10% हुआ करती थी, 2015-16 तक ये बढ़कर 82% तक हो गई है। यूरिया के बेतहाशा प्रयोग से देश में खाद्यान्न के मामले में तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन हमने अपने बासिंदों का शरीर कमज़ोर कर दिया है और कमज़ोरी स्वस्थ जीवन की कुंजी नहीं हो सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि यह आपके, हमारे और पूरे समाज के हित में बनाया गया है। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।